मेरा आप लोगों से एक सवाल है और वो सवाल बड़ा ही सादा सा है। वो है, व्हाट इज CSS इंग्लिश ऐसे। अब आपने इस चीज के बारे में जो भी सुना है ना आज से पहले, सब चीजों की उल्टी कर दें इस जरा चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे के बारे में क्या पता है। इधर उधर की बातें। सॉरी, वॉइस का इशू है? नजर तो नहीं लग गई मेरी आवाज को? आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, से क्रिटिकल राइटिंग है यार, जो जहन में आता है बोल दो कि तबाही है, बर्बादी है, समझ नहीं आता, जो भी जहन में बात है। डिटेल्ड एनालिसिस, क्रिटिकल राइटिंग, ओके वेरी नाइस। और जी, और बताएं। इतने बंदे बैठे हो। लॉजिकल ओपिनियन विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ठीक है। टॉपिक को समझना और उसको एक्सप्रेस करना सिंपल लैंग्वेज में, वेरी नाइस। किसने लिखा है? ये आयशा ने। रेलेवेंट, कोहेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिएटिव वन, ठीक है। डिटेल आर्ग्यू करना थोड़ा सा, उसके फ्यूचर से रिलेट एक्सप्लेन करना, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है, ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट है, ओपिनियन है। ए लॉजिकल डॉक्यूमेंट। मैं जब अपने CSS की तैयारी कर रहा था ना, 2019 की बात है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मेरे पास कोई गाइडेंस वाइडेंस एज सच नहीं थी। सो देयर इंटरनेशनल ऑथर की एक बुक थी, वो एसेस के बारे में थी ना। उस बंदे ने ना एसेस ऐसे को 3 लफ्जों में डिवाइड किया। अब वो राइटर जो भी था, लेकिन बड़ा लॉजिकल उसने बात की। उसने कहा, योर essay इज अ डॉक्यूमेंट that does what? That gives writer's opinion, and that opinion is logical. ठीक है? क्या है? It's a document that gives your opinion, and that opinion should be logical. अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है? बताएं जी मुझे। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए आप लोग, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे हैं। कोई बता सकता है डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट? इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट इज समथिंग दैट इज डैश। A document is a something that consists of data. A document is something that is written. Very nice. That is formal. That is error-free and comprehensive. That has a structure. एतजाज आपके कहने का मकसद ये है, ऐसे ही है ना? Introduction, body, conclusion. This means that it has a structure. जी। और क्या फीचर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के? सोचे ना। दैट इज ऑथेंटिक, थैंक यू सो मच। दैट हैज इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। और जी, दैट हैज फैक्ट एंड फिगर्स, ओके। दैट हैज एनालिसिस एंड फैक्ट एंड फिगर्स एंड ओपिनियन, ठीक है। प्रभाव एंड डायरेक्शन। दैट इज स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, ऑल राइट। सो मेरे ख्याल से आप लोगों का ना डॉक्यूमेंट को लेकर चीजें थोड़ी जहन में क्लियर है। इट्स अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, यूर राइट। तो मैं ये जो आपकी थॉट्स हैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख देता हूँ। अ डॉक्यूमेंट इज समथिंग दैट इज स्ट्रक्चर्ड। आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाकर देखें, उस डॉक्यूमेंट, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो आपका कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई ऐसे हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, हर डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बना होता है। ऐसे ही है। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, तो उसका, वो आपके पास प्रीफेस होगा, आउटलाइन होगी, होगा, इंट्रोडक्शन
होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, एनालिसिस होगा, फाइंडिंग्स होंगी, कंक्लूजन होगा। रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट का एब्स्ट्रैक्ट होगा, वेरी नाइस, रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होगा। रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, क्या फाइंडिंग्स हैं, मैथमेटिकल बॉक्सेस होंगे, फिर आखिर में उसका कंक्लूजन होगा, क्या फाइंडिंग हुई, क्या नहीं, क्या सही। सो ये चीज इस्टेब्लिश हो गई कि डॉक्यूमेंट जो भी चीज होगा इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। तो अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड है तो उससे भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। ठीक है, मतलब इट विल हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी एंड प्रॉपर कंक्लूजन। बेसिक यही चीजें होती हैं आपकी। फिर किसी ने कहा था बीच में कि दैट इज रिटन और ये सारी चीजें हैं। आपका डॉक्यूमेंट इज समथिंग दैट इज कंप्लीट। मानते हैं आप इस बात को? अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं या कुछ और कहते हैं? डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, थैंक यू एतजाज, एजाज सॉरी, इट्स कॉल्ड अ ड्राफ्ट। अब ना एस्पायरेंट्स में ना एक बड़ा जहन में एक चीज है, मेरा एक दोस्त भी था, उसने एसए का पेपर दिया और पेपर दे के मेरे पास उसने मुझे कॉल की, कहता है यार मैंने ऐसे लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, उसे कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया, तो मैं पास हो जाऊंगा? तो बताया मुझे, इफ ऐसे इज अ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट की फीचर इज दैट इट शुड बी कंप्लीट, तो एक पूरा एलिमेंट उसमें से निकल गया, आर्ग्यूमेंट रह गया, तो पास होने के चांसेस हैं नहीं। सो if essay is a document, it should be complete, it should be written from the outline to the conclusion, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने देखी? एक रील शेयर की थी मैंने, दैट वाज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। देखिए किसी ने इंस्टाग्राम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू दिस, इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो मुस्का कलीम, किस तरीके से आपने बैच में एनरोल कर लिया? मैं तो, मेरे ख्याल से मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो करता ही नहीं हूँ बैच की। मैं लाइक सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी होती है। अच्छा, ट्विटर, वेरी नाइस। ट्विटर पे आई एम नॉट एक्टिव आजकल, apparently I don't have enough opinions, or maybe I have too many opinions and I think Twitter is very toxic, so I don't put my opinions there. चलें जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप लोगों ने बार बार कहा, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मैंने देखा। आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, हर सेक्शन की एक बारी होती है, पहले आउटलाइन आएगी, फिर इंट्रो आएगा, फिर बॉडी आएगी और फिर कंक्लूजन आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का तो मकसद ये है ना कि उसके अंदर ये एलिमेंट होने चाहिए। वो एलिमेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, पहले कौन सी चीज आएगी, बाद में कौन सी चीज आएगी, पहले किस इशू के ऊपर बात करनी है, फिर कैसे जाना है, सॉल्यूशंस पहले आने हैं, आखिर में आने हैं। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट देखा है तो आपको पता होगा कि हर डॉक्यूमेंट किसी प्रॉब्लम पे होता है, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो एसे हो, किसी प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही होगा ना, किसी मसले को सॉल्व कर रहा होगा या किसी चीज का जवाब दे रहा होगा। आप अपने सीएसएस के एसे में क्या करते हैं? व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू? हमें सीएसएस के पेपर में क्या करना होता है, कोई बता सकता है? हमसे क्या रिक्वायर्ड है इन द एसे पेपर? क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस? सिंपल सी बात है, आपके एसे के पेपर में एक स्टेटमेंट दी होती है और आपने उसका जवाब लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे पूछूं
कि आपने ऐसे में क्या करना होता है, आपका जवाब होगा कि सर हमने जवाब देना होता है, बस, सादे लफ्जों में। ठीक हो गया? उसने आपसे जवाब लेना है। और ये आगे देखिएगा, ये छोटी सी बात जो है ना, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। ठीक हो गया? तो डॉक्यूमेंट के मामले में तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। ओपिनियन पे चले? चलें जी। ओपिनियन क्या होता है? माशाल्लाह आप सारे के सारे जो है ना, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी करते हुए आप लोगों का सही रगड़ा लग रहा होगा इस टाइम पे, मेरे ख्याल से। है? आपके आसपास लोगों ने आपके बारे में एक ओपिनियन डेवलप कर लिया होगा। क्या ओपिनियन आपके बारे में? टाइम जाया कर रहा है, कर रही है, पहले पढ़ता था, अब तो बेकार हो गया है, ये हमें छुपना, नौकरी इसको कोई देगा नहीं, तो बस इसने जो है ना अपने टाइम उस पे कर रहा है, फलां फलां। ठीक है? तो माशाल्लाह आपकी जिंदगी में ना आपको 1000 ओपिनियन मिलेंगे। अब अल्लाह खैर करे, ये ओपिनियन चाहे जितने भी घटिया हो, क्योंकि घटिया ही हैं, इनके अंदर एक बड़ी खास बात होती है, और वो ये है, ओरिजिनल होते हैं। मतलब इतना बुरा कोई सोच ही नहीं सकता, इतना घटिया कोई सोच ही नहीं सकता जितना आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। मतलब आप कभी कभी सोचते होंगे वाह सही, मतलब कोई बंदा ऐसे भी सोच सकता है। ठीक है? तो एक एलिमेंट जो है ना ओपिनियंस के अंदर, बड़ी अच्छी चीज है, उसको कहते हैं ओरिजिनलिटी। ओपिनियन की खास बात है कि जिसका होता है उसी का ही होता, उसके अलावा किसी बंदे का ओपिनियन उस तरीके का हो ही नहीं सकता। तो आपका जो ओपिनियन है दैट इज ओरिजिनल इन नेचर। अब इस जब भी मैं इस चीज के बारे में जिक्र करता हूँ ना, तो एस्पायरेंट एक चीज पे कंफ्यूज हो जाती है, मोटिवेशन भी मिलती है। हाँ मोटिवेशन तो मिलती है, लेकिन यही सोचे ना, खत्म करने हैं वो ओपिनियन। अच्छा, अब आप लोग के जहन में एक सवाल होगा कि सर ये तो आपने बात कर दी ओरिजिनल होना चाहिए, और क्योंकि हम ये ऐसे का पेपर पढ़ रहे हैं, और आपका कहने का मकसद है कि ऐसे के पेपर में हमने ओरिजिनल थॉट्स लिखनी है, तो सर ये जो ओरिजिनल थॉट्स हमने लिखनी है, क्योंकि तमाम एस्पायरेंट्स, जी बिल्कुल मुस्का, यही बात है, जो तमाम एस्पायरेंट्स आप सब लोग हैं, आप लोग तो ऑलमोस्ट सेम ही सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ही है, सेम न्यूज पढ़ रहे होते हैं, सेम आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको रिसर्च पेपर देख लिया हो, लेकिन मेजोरिटी। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि सर ओपिनियन कैसे फिर हमारा डिफरेंट हो सकता है? बात है ना, इफ यू आर रीडिंग द सेम थिंग, हाउ कैन आवर ओपिनियंस बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? जी वेरी नाइस, आया ना जहन में? तो तुम लोगों को ना बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं मैं, माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ाते हुए। तो एक एक्सरसाइज करें यहाँ पे, मैं आपको एक चीज देता हूँ पढ़ने के लिए अभी। जी जी बिल्कुल आया, तो उसको देख लेते हैं ना, कुछ चीज समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक सेम चीज देता हूँ पढ़ने के लिए, आपने वो पढ़ना है और अपना ओपिनियन देना है उसके ऊपर। ठीक हो गया? ये ले जी, आपके सामने एक कोटेशन पेश है। कोटेशन है, एजुकेशन इज अ वेपन दैट विल रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। अब सादे लफ्जों में, चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी, जो भी हो, आप मुझे बताएं ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या आपको इससे क्या समझ आ रहा है? ये पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? क्या सीखा है? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? वर्बल राइटिंग पे ना जाएं, आपने पढ़ के क्या है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वेरी नाइस एजाज। और जी, और आप लोगों ने क्या सीखा?
ठीक है, सना ने कहा है किस तरीके से फ्यूचर चेंज करेगा, उसकी इंपॉर्टेंस। सारा ने कहा इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन इज द की टू ब्रिंग चेंज, अमेजिंग। एजुकेशन ब्रिंग्स एवोल्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट, अमेजिंग आयत। आयशा ने कहा है कि एजुकेशन तमाम चीजों का सोल्यूशन है। फिर रोहित कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है। हसन ने कहा कि इसके बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। सजाद ने कहा है कि मुश्किलों को आसान कर देती है। रबाब रबाब ने कहा है कि थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। इट्स अ वेपन जिससे हम आराम से सब चीजें चेंज कर सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी संवार सकते हैं। आलिया मुस्कान ने कहा है द चेंज द मेंटालिटी, एजुकेशन कैन चेंज द वर्ल्ड। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आ जाएंगे भाई। तो आप मुझे बताएं, इस नेल्सन मंडेला का कोटेशन आप सब ने पढ़ा, लेकिन आप सब लोगों की सीख डिफरेंट है। आपका रिसेप्शन टू दिस आइडिया इज डिफरेंट। किसी के लिए पीस है, किसी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट है, किसी के लिए द ओनली सॉल्यूशन है, किसी के लिए मुश्किलें हल करेगी। तो आपने डिफरेंस देखा ओपिनियंस में। यू रीड द सेम थिंग बट आवर थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट। ठीक हो गया। मैंने जब ये कोटेशन पढ़ा था, मैंने पता है क्या चीज इससे सीखी थी। अब आप देखिएगा, मैंने कोटेशन पढ़ा तो मेरे जहन में आया कि रेवोल्यूशंस, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस जो है ना, वो वायलेंस के बगैर नहीं आ सकते। क्या सीखा मैंने? कि रेवोल्यूशन दुनिया में जितने भी हैं वो वायलेंस के बगैर नहीं आ सकते। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे सर ने ये कौन सा वखरा ओपिनियन निकाल लिया। जब मैंने कोटेशन देखा तो मेरा जहन गया वेपन की तरफ। मैंने कहा यार, a soft concept like education, it needs to be weaponized to bring revolution. So this means revolution is brought by weapons, means brought by violence. मैंने इससे ये इन्फ्रेंस कर लिया। तो आप मुझे बताएं, मेरा ओपिनियन भी ठीक ही है? और इतने लर्नेड बंदे ने बात की, तो समझे आप। चले आगे। तो ओरिजिनलिटी का समझ आ गया आपको कि आपका अपने थॉट प्रोसेस बना हुआ। डन जी। एक सेकंड रुकिएगा। ब्यूरोक्रेसी में वैसे छोड़ें। नंबर ही नहीं लग रहा है इसका। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो हैरी, कहाँ पे हो? या मुझे पानी तो ला दे रूम में। और क्या? अरे एज लॉन्ग एज यू कैन, ये नेगेटिव्स नहीं है, ये तो एक ओपिनियन है मेरा। पेपर के अंदर अगर मैं लिख भी दूं तो मैं सोल्यूशन ओरिएंटेडली लेके जा रहा हूँ ना एक्चुअली तो। लेकिन एक बिल्ड करने के लिए आर्ग्यूमेंट को आप ये कुछ रियलिटीज लेके आते हैं, तो ऐसा कुछ मसला नहीं होता है इन चीजों से। ओके जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज, यार ये बॉटल ही पूरी मुझे जो है ना भर के ला दो। या अल्लाह। ओके। Second important element about the this topic is that your opinion is critically subjective. क्रिटिकली सब्जेक्टिव से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव का मकसद क्या होता है? पर्सनल,
सब्जेक्टिव का लफ्जी मायने क्या है? समथिंग दैट इज पर्सनल, है ना, कि मेरा इस चीज के बारे में एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मतलब ये मेरा अपना है, इसमें मेरी बाइसेस भी हो सकती हैं, ऐसे ही है। सो व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकली सब्जेक्टिव? यार वैसे माशाल्लाह आप में से काफी सारे ग्रेजुएट हुए होंगे। हमारी ना यूनिवर्सिटी और दोस्तों के साथ सबसे अच्छा वक्त गुजरता है जब शाम को सारे बैठा करते थे चाय शाय के लिए। हम यूवी यूज टू गो टू ढाबास। मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ पे टी चौक जो है रवात वाली साइड पे, वहाँ पे एक ढाबा था, बड़ा अच्छा नाम था उसका, तो वहाँ बैठ के चाय शाय पिया करते थे। अभी लड़कियां हमारी जो होती थी जब उनके साथ जाते थे तो वो ग्लोरिया जीन्स की ज्यादा फरमाइशें करती थी हमारे साथ। तो बहरहाल, अगेन बैरिया टाउन का ग्लोरिया जीन्स इज अगेन अ वेरी गुड जॉइंट दैट वी यूज टू हैव, जहाँ पे गपशप लगती थी। अब ना जब चाय पे बंदा बैठता है ना तो बड़े जज्बाती ओपिनियन आते हैं। दोस्त शोस्त बैठे हों, बड़े मजे के जज्बाती ओपिनियन हमारे अंदर से निकल रहे होते हैं। आपका कोई एक ऐसा दोस्त होगा, मेरा तो था, या आप खुद ऐसे कोई आपका दोस्त होगा जो ऐसे बातें करना स्टार्ट करते, कहता है मेरे ख्याल से जो है ना, अगर ये वाले मामलात हल हो जाए ना तो हमारी यूनिवर्सिटी में जिंदगी बदल जाएगी। चलें, दोस्त तो होंगे आपके, फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, कजन्स होंगे, समटाइम विद देम इन अ क्लोज्ड गपशप लगाने वाले सेटिंग में, इसको इमेजिन कर लो। तो वहां पे आपके दोस्त होगा, वो कहता होगा यार ये वाला मसला हल हो जाए ना तो हमारी तो यूनिवर्सिटी में जिंदगी बदल जाएगी। और आप उसे कहते हैं यार तू अजीब बात कर रहा है, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा ये मामलात भी हुए हैं, वो एकदम रिजिड हो जाता है। कहता तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बोल रहा हूं ना कि यही मसला है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है ना ऐसे। हाँ फिलोसफर है, एक फिलोसफर दोस्त होता है, वो ऐसा फिलोसफर होता है उसको आप मना करो तो वो मानता ही नहीं है, ऐसा कजन शजन होता है मानते ही नहीं है। जी, बिल्कुल एजाज। आप मुझे बता, दिल नहीं करता ऐसे बंदे का मुंह तोड़ देने का? मतलब बस हो जाती है ना, दो तीन दफा आप उसकी सुन लेते हैं, दो दफा आप उसको बोलते हैं कि आप बस कर दे यार, वो कहता है नहीं नहीं, फिर बंदे का दिल करता है गरम गरम चाय इसके मुंह पे मारे बंदा। ठीक है, चुप ही नहीं कर रहा। अब क्या मसला है? उसके उसकी बातों के अंदर ना एक एलिमेंट है, दैट एलिमेंट ऑफ रिजिडनेस, है ना, जो अनोइंग है बहुत ज्यादा आपके लिए। अब क्रिटिकल से मुराद हमारी ये है, अगर वही बंदा जब उसने अपना ओपिनियन दिया कि यूनिवर्सिटी में अगर ये चीज सेट हो जाए तो पूरी जिंदगी आसान हो जाए, और फॉर एग्जाम्पल आलिया वहां बैठी थी और आलिया ने कहा यार ये तो तुम सही कह रहे हो, इसके अलावा ये वाला मसला ज्यादा जरूरी है, ये हल हो जाए तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और वो बंदा अगर लॉजिकल हुआ तो आगे से बोलेगा अच्छा हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। मतलब ऐसा ओपिनियन जो लॉजिक के बेसिस पे थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाए, इस तरह के पर्सनल ओपिनियन को हम क्रिटिकली सब्जेक्टिव ओपिनियन कहते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा ओपिनियन जो रिजिड ना हो। ये ऐसे के पेपर में कैसे होता है या सीएसएस में कैसे होता है, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे ना, एनालिसिस के ऊपर जाएंगे ना मुस्का। मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, इट्स मुस्का या मुश्का? मुश्क, मतलब यू रोट द नेम अगेन, मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, बट ओके या, आउट ऑफ मुस्कान, ठीक है, ओके मुस्का, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखा कितनी होशियार है मुस्का। शी गेव मी एन एनालॉजी एंड आई गॉट द आइडिया। अच्छा, तो क्रिटिकली सब्जेक्टिव वो ओपिनियन होता है जो ओपिनियन रिजिड नहीं होता। अब ऐसे के पेपर में या सीएसएस में आप लोग लिखते हैं, आप लोगों के पास वर्ड्स तो होते नहीं है, आप कहते हैं दबा के हम जो है ना सेंटेंसेस पूरे करें। दिस इज
the only solution for the political problems of Pakistan. This is the only, इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते तो थे, ये करते हैं। ये जो दी ओनली है ना, it shows the element of rigidness. So whenever you write something, right, it's few among the other solutions. It can be among one of the solutions. It can be among those solutions which are highly impactful to the conditions of Pakistan. समझ रहे? To bring फ्लेक्सिबिलिटी इन योर ओपिनियन, ताकि अगले बंदे को समझ आए कि ये बंदा बड़ा लर्नेड है। अब मुझे पता है कि अंदर से तुम बड़े रिजिड हो, कोई नहीं, एग्जाम तो पास करना है, थोड़ा सा फैब्रिकेट कर लें अपनी लैंग्वेज के अंदर ये चीजें हैं। वरना आगे जाके वो जब हम बैठे होते हैं ना, माशाल्लाह हमारी बड़ी मीटिंग्स वीटिंग्स होती हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। देयर वाज दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आई वाज सिटिंग देयर एंड एवरीवन हैड देयर ओन ओपिनियन, और फेंकी जा रहे थे, बाबुओं से लेके नीचे जवानों तक। वो मान ही नहीं रहे थे, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके का। ठीक है, अब आपने भी वहीं पे जाके बैठना है, तो उस वक्त जो करना है वो कर लेना, तभी मुल्क का बेड़ा करके। तो लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट पास कर लेना है, अभी लोगों के भी तो मुंह बंद करने हैं, तो चलो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप बी अ गुड ऑफिसर दो। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द लेवरेज। ठीक है, तो क्रिटिकली सब्जेक्टिव समझ आ गया आपको? हाँ जी। तीसरा, आपका ओपिनियन जो है ना, यू स्टिल कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन है? देखो, क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव का मकसद ये है कि योर ओपिनियन शुड नॉट बी रिजेक्ट व्हेन यू राइट समथिंग ना। डोंट यूज द वर्ड्स लाइक दी ओनली सॉल्यूशन, इस तरीके का। इट कैन बी अमंग मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड। ठीक है, ये है। मेरे ख्याल से मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो आप लोग डेविएट हो रहे हैं। स्टोरीज नहीं सुनाऊं, सीधी सीधी बात कर दें? मेरी आदत है, मैं कंट्रोल तो नहीं कर पाऊंगा, किससे मेरे अंदर से निकल रहे होते हैं, तो बेयर दैट विद मी। ठीक हो गया, चलें जी। अरे वो मैंने वैसे ही आप लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया। कौन सा आप लोगों ने कहना था सरनाज स्टोरी सुनाए, तो मैंने नहीं सुनानी थी। वो होता है ना, अवाम को खुश रखना चाहिए कि यार वी हैव द पावर। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ वेरी गुड बुक, इट्स कॉल्ड 46 रूल्स ऑफ पावर। इसमें पहला रूल ये है, पहला रूल तो नहीं, बीच में एक रूल है, पहला रूल तो दूसरा है कि मेक पीपल बिलीव दैट दे हैव द पावर, बट इट्स एक्चुअली यू हु इज एक्सरसाइजिंग इट। ठीक है, तो देखें, आई न्यू योर आंसर वुड बी कि नहीं सर स्टोरी सुनाए, बट आई गेव यू द परसेप्शन ऑफ हैविंग पावर, नाउ यू गाइस फील ग्रेट, है ना? वाह यार, सर की क्या बात है, उनसे पूछ लिया सर ने। आई मेड श्योर दैट यू गिव द आंसर इन पॉजिटिव। ना सुना, ओके जी, नहीं सुना था बस। चलें जी, ओपिनियन वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। उसमें अब लास्ट चीज है एक्सपीरियंस और रिसर्च बेस्ड। देखें, एक अच्छा ओपिनियन वो होता है जिसके पीछे कोई रिसर्च होती, कोई एक्सपीरियंस होता है, हवाई बातें नहीं होती। आप कोई चीज पढ़ी नहीं, आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं, उसके इश्यूज के बारे में पता नहीं, कोई रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी, कोई न्यूज नहीं सुनी, कोई बुक नहीं पढ़ी, और आप सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्या वो ओपिनियन अच्छा होता है, क्रेडिबल होता है? नहीं। कहाँ से होगा? जब तक रिसर्च नहीं हुई, इसका मतलब है ओपिनियन अभी तक रिफाइंड ही नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। सो योर ओपिनियन शुड बी एक्सपीरियंस एंड रिसर्च बेस्ड। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में आगे की इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में खोल खोल के समझानी है। ठीक है,
ये कंटेंट के लेक्चर में आएगा, पैराग्राफ में बल्कि आएगा, जब आप जहां पे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे। ओके जी। अगली बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बताऊंगा ना, डोंट वरी। लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दो तो ये हो गए हमारे पास, इतनों को मैं यहीं एक साथ ही मेंशन कर देता हूँ, फिर एक एक करके समझा देता हूँ। रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग दैट इज लॉजिकल विल ऑलवेज बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। मैं आपसे एक सवाल करूं, वो सवाल का जवाब तभी लॉजिकल लगेगा जब आपका जवाब उसी सवाल से रिलेटेड हो ना। अगर आपने जवाब हवाई बातें कर दी हैं तो मुझे तो समझ नहीं आएगी ना बातें। ऐसे ही है। तो आपका ओपिनियन बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। तो आ जाए जी मुस्का। आई एम सो सॉरी, किस्सा फरमाइश है आप लोगों के सामने। एक किस्सा पेश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस का। हाँ जी, आ गया किस्सा, आ गया जी, तैयार हो जाए। किस्सा ये है कि मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना, उसने ना बोलना लेट स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से फर्स्ट चाइल्ड के अंदर ये भी होता है कि वो थोड़ा सा पैम्पर्ड होता है, और लड़के वैसे भी देर से बात करते हैं, तो इन टाइप का था, ज्यादा बातें उसने करना स्टार्ट नहीं की। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि यार मेरी एक कजन है, उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में लगाया था, और उसने वहां से बातें करना स्टार्ट कर दी। जब भी वो होशियार था पलाश बहुत ज्यादा, लेकिन सारे काम, लेकिन बातें नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार एक दफा उससे खुद पर्सनली पूछ लो, लोग तो बातें करते हैं, वाकई कोई फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा था। तो सुनिएगा, मेरी बेगम ने मैसेज कर दिया कि यार जी बताएं क्या सीन है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वॉइस मैसेज भेजा। वॉइस मैसेज था, यार मेरा बेटा एक्स वाई जी यह बड़ा होशियार है, तुम्हें पता है उसको अभी से ही ना ए से जी तक जो है ना सारी चीजें आ गई हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग, और राइम्स तो उसकी फिंगर टिप्स पे होती है। ठीक है। और ही सो गुड विद द कॉम्प्लेक्स वगैरह, फला 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 फला, एडी लंबा वॉइस मैसेज था। और आप मुझे बताएं, क्या उस खातून ने इस बात का जवाब दिया जो मैंने पूछा था, कि क्या स्कूल में बच्चे को लगाने से बच्चा बातें करना स्टार्ट करता है? तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैं क्या बड़ी कोई अ, अजीब खातून है। हाँ जी, बीपीआई हो गया था मेरा, और मैंने कहा बड़ी अजीब कोई खातून है। मतलब इनको बेसिक नहीं पता कि आपसे पूछा क्या है। मैंने तो नहीं पूछा कि बच्चे के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसके, क्या कहते हैं, वो जो होता है ना, एप्पल आता है तो फोन्स आते हैं, फोन्स के सामने स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ठीक है। वेरी नाइस हसन। तो जब आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती ना, तो आप फिर इधर उधर की बातें करते हैं। फिर आप बोले एग्जामिनर की क्या हालत होगी। मतलब मैं एग्जामिनर होता तो मैं तो आपके पेपर के ऊपर ऐसे रेड पेन से लिखता, बहुत ही कोई घटिया इंसान होगा जिसने ये पेपर लिख के मेरा टाइम जाया किया। लिट आई वुड हैव ऑन द पेपर। ठीक है, अपने दिल को ठंडा करने के लिए कि मेरी जिंदगी के तुमने 15-20 मिनट जाया किए हैं। ठीक है। तो मतलब ऐसे ना करें। जो बात पूछी गई है उसको, यार माइंड माई लैंग्वेज, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। आई एम वेरी ओपन। अगर आप लोग बोलते हैं तो आई टोन डाउन। कुछ होते हैं मेरे स्टूडेंट्स बुरा मान जाते होते हैं ना, तो पहले से ही नफीस अगर है मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स तो मुझे बता दें पहले से ही, तो मैं थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता हूँ। पहले आप कहें कि बस सर आपने तो दिल तोड़ दिया है। हैं? हाँ जी हाँ। ठीक है। माहीन होशियार है। माहीन ने बोला सर यू आर अगेन यूजिंग द लोडेड क्वेश्चन।
ओके जी। अब मुझे बताएं, रेलेवेंस का एलिमेंट आपके ऐसे का इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ? तो जो पूछा है उसका जवाब देना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। फिर आपका कोई भी चीज लॉजिकल तब होती है जब वो क्रेडिबल होती है। वो वही वाली बात है कि रिसर्च के ऊपर जब कोई चीज बेस होती है वो क्रेडिबल बन जाती है। क्रेडिबल का मतलब है कि जिसके ऊपर ईमान आ सके बंदे का कि वाकई सही बात कह रहा है। और कोहेरेंट का मतलब यही है कि आपका जो ओपिनियन है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा होना चाहिए। कोहेरेंट के ऊपर पूरा मेरा लेक्चर है, तो मैं वहां पे आपको डिटेल में कोहेरेंस बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करने की खास जरूरत नहीं। रेलेवेंस इसमें बहुत जरूरी थी, तो मैंने कहा एक किस्सा फौरन से मेरे जहन में आ गया, तो मैंने कहा चलें किस्सा ही नोश फरमा देते हैं आप लोगों को। अब आप एक मुझे बात बताएं, अगर इन तमाम चीजों के ऊपर मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दूं, फीचर्स ऑफ ए गुड सीएसएस एसे, और नीचे ये सारी चीजें लिख दी जाएं, तो क्या ये तमाम चीजें एक अच्छे एसे की पहचान है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो, कंप्लीट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, ओरिजिनल हो, क्रिटिकली सब्जेक्टिव हो, एक्सपीरियंस हो, रिसर्च के ऊपर हो, रेलेवेंट हो, क्रेडिबल हो और कोहेरेंट हो? तो ये है आपका सीएसएस इंग्लिश एसे। क्रेडिबल का मकसद ये होता है कि आपको जो चीज बताई जाए, क्या वो बात प्रूफ हो सकती है या सिर्फ आपका ओपिनियन है। जैसे आप कहें कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है और आप साथ कोई रिपोर्ट कोट नहीं करते, तो आपकी बात क्रेडिबल तो ना हुई। यही साथ आप रिपोर्ट कोट करोगे तो क्रेडिबल हो जाएगी कि मैं जो बात कर रहा हूँ देखें रिपोर्ट भी आई है उसमें भी यही लिखा है। समझे? दैट इज क्रेडिबिलिटी। हमने सारी बातें करनी है आगे, डोंट वरी। यार ऐसे का बैच बड़ी मुश्किल से बनता है मेरा, इतने लोग, मतलब मुझे टोन डाउन करना पड़ता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आप लोग की वैसे मोहब्बत है, लेकिन अभी भी मुझे अशफाक के मैसेजेस आ रहे हैं। और मैंने बड़ी मुश्किल से लोग जो है ना, अभी भी थोड़ा सा मैंने बैच एक्सटेंड किया है। आई हैव मेड दिस बैच ऑफ तकरीबन 25 पीपल। वो इसलिए क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट पर्सनली मैसेज करना शुरू कर दिए थे, तो खैर समझ आ रही है, किसी को इशू तो नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई? आगे चलें? क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ बड़ी मजे की। वो है टाइप्स ऑफ ऐसे। आपके एग्जाम में किस किस किस्म की टाइप्स आती हैं ऐसे की ना। अब अगर आप में से कोई लिटरेचर का बंदा हो ना, तो ऐसे की ना बड़ी टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन आपके सीएसएस के अंदर ना कुछ बड़ी स्पेसिफिक टाइप्स आती हैं, तो हम उन टाइप्स को देखेंगे। हाँ सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। सारी चीजें सीखेंगे आप। सेशन के एंड में सब चीजें आपकी हल हो गई होंगी। अब सबसे पहली टाइप जो आपके ऐसे में आती है ना, इट्स कॉल्ड एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक है, एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे से मेरी मुराद ये है कि ऐसा ऐसे जिसकी स्टेटमेंट को आपने एक्सपोज करना हो या एक्सप्लेन करना हो।
ठीक है। अब एक्सपोज और एक्सप्लेन से मेरा क्या मुराद है? आपके पास एक टॉपिक आया, उसका नाम था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब इस तरह की स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या, कैसे होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब जितना आप चाहें इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। इन द एंड यू विल बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स। फिर आपके पास कुछ इस तरीके के एसेज भी आते रहे, ये देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें क्या करना है? आपने एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। फिर टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स होती क्या है, कैसे चलती हैं, क्या इनका फिनोमेना है, एक्सप्लेन करनी है चीजें, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स। इन दी एंड आपने किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी एसे। सादे लफ्जों में मैं आपको एक जुगाड़ सिखा दूं। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, जुगाड़ के लिए रेडी है? बहुत आसान तरीका सिखाने वाला हूं आपको मैं आज। इमेजिन, क्या बोला है मैंने? इमेजिन दो कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पे आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है और उसके बिल्कुल ठीक सामने वाली कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है? सही है। आपके सामने वाला बंदा एग्जैक्ट ये वर्ड्स अपने मुंह से निकालता है, एग्जैक्ट ये वर्ड्स, मतलब वो बोलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब आपने इमेजिन करें कि आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, तो वो बंदा ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है या बोलता है। जैसे ही वो बोलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्या आप जवाब में उसे ये कह सकते हैं, यस, नो, आई एग्री, आई डिसएग्री? क्या आपका जवाब ये हो सकता है? नहीं। या वो कहता है, आपके सामने बंदा बैठा हुआ, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या ये जवाब बनते हैं, यस, नो, अग्री, आई एग्री और आई डिसएग्री? नहीं। क्या वो आपके सामने कहता है एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या ये जवाब बनता है? नहीं बनता। किसी भी स्टेटमेंट को, जी, किसी भी स्टेटमेंट का अगर जवाब यस, नो, अग्री या डिसएग्री नहीं बनता, दिस मीन्स कि वो एक्सपोजिटरी ऐसे है। एक सेकंड। ठीक हो गया। अब आयशा ने एक हमें दिया है ऐसे, और उसने कहा है कि इस ऐसे का क्या होगा, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन।
अरीबा, आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है ना, इमेजिन करें आपका दोस्त सामने बैठा हुआ है, दरवाजा खोल के एंटर होता है, कहता है यार एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। अब आपने कोई चीज बोलनी है, उसको जवाब देना है ना। क्या उसका जवाब यस नो एग्री डिसएग्री दे सकते हैं कि यार यस नो, आई एग्री आई डिसएग्री, ये आपका जवाब मुंह से निकलेगा, लॉजिकल सेंस बनाएगा? आप तो ये बोलेंगे ना क्या करना है इसका, क्या बोल रहे हो। डायरेक्ट आंसर तो नहीं आया ना आपके पास यस नो एग्री डिसएग्री का। तो जिस स्टेटमेंट के जवाब ये नहीं बनते हों वो एक्सपोजिटरी होता है, सिंपल। अब ये किया डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये मुझे बताएं, इसका आंसर यस नो एग्री डिसएग्री बनता है? बस बात खत्म, एक्सपोजिटरी है। अब आपके पास एक और टाइप है जिसका नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव। ये टाइप्स करनी कैसे है, इन जवाब कैसे लिखना है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट देख के बस समझ जाएं, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे है जिसका जवाब यस और नो में हो सकता है। जैसे ये देखें, इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर फॉर पाकिस्तान, कैन यू आंसर इट यस और नो। आपके सामने एक बंदे ने एग्जैक्ट सेम वर्ड बोले, इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर फॉर पाकिस्तान, या इज ग्लोबल वार्मिंग अ फैक्ट और फिक्शन। आप कहेंगे यस इट्स अ फैक्ट, नो इट्स अ फिक्शन, इस तरीके से करके जवाब दे सकते हैं। एग्री डिसएग्री पर नहीं जाएंगे, नो पे एग्री डिसएग्री क्या कोई चीज आओगे। आयशा आते हैं ऐसे पे एक सेकंड। जिसमें आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है ना उसने एक तरीके का, जिसका आंसर यस और नो में हो सकता है, दैट्स आर्ग्यूमेंटेटिव। अब आपके जहन में होगा, हाँ तो टॉपिक यहाँ पे ले आना ना, देख लेंगे। टॉपिक यहाँ पे लिख दो, ऐसा कि मैं टाइप सारी पढ़ा दूं, तो टॉपिक यहाँ पे बता देना मुझे कौन से हैं, हम किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो देखना अभी। फिर एक टाइप है जिसका नाम मैंने खुद रखा है, इसका नाम मैंने रखा है हाइब्रिड टाइप। क्यों रखा है ये बाद में बताऊंगा आपको। ऐसे ऐसे की स्टेटमेंट। अच्छा, हाइब्रिड पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए यस और नो सवाल का होता है, ऐसे ही है। सवाल, किसी भी सवाल का जवाब क्या होता है, यस और नो, ऐसे ही है। अग्री डिसएग्री किस चीज का जवाब होता है, यू अग्री टू समथिंग, यू डिसएग्री टू समथिंग। वेरी नाइस, अ स्टेटमेंट, एन ओपिनियन, एन ओपिनियन और अ स्टेटमेंट और अ स्टांस दैट इज गिवन टू यू, ऐसे ही है। हाइब्रिड टाइप आपकी डील करती है उन एसेस के साथ जो स्टेटमेंट या ओपिनियन की फॉर्म में होते हैं, और इस स्टेटमेंट के साथ आप अग्री या डिसएग्री करते हैं। जैसे
आयशा, अब बताओ ऐसे क्या था वो तुम्हारा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेटर फॉर पाकिस्तान। आपका दोस्त सामने बैठा है, उसने अपना ओपिनियन दिया है या स्टेटमेंट दी है ना? उसने स्टांस दे दिया, ओपिनियन दिया, स्टेटमेंट दी है। वो अपना ओपिनियन आप पे मुसल्लत कर रहा है। उसने नहीं पूछा बेहतर है कि नहीं, उसने बता दिया है कि ये बेहतर है या ये बुरा है। अब आपने उसकी स्टेटमेंट के साथ अग्री या डिसएग्री करना है। समझ गए? जो भी स्टेटमेंट की सूरत होगी, ओपिनियन की सूरत होगी, दैट्स हाइब्रिड टाइप। फिर लास्ट आपके पास एक बड़ी फेमस टाइप है जिसने आजकल सीएसएस में बड़ा धूम मचाया हुआ है, जिसको कहते हैं लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? अब लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपने समझ जाना है उसे थोड़ा सा। फॉर इंस्टेंस, आपको कोई बंदा आईफोन गिफ्ट करता है और एज इट इज आईफोन के बॉक्स जो होता है वो आपको दे रहा है। आप बॉक्स को देखते साथ ही समझ जाओगे ना कि आईफोन है या आईपैड है या लैपटॉप है या क्या चीज है। समझ जाओगे देख के? समझ जाओगे ना, देखते साथ ही पता चल जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इसी आईफोन के डब्बे पे उसने गिफ्ट रैप चढ़ा दिया। तो अब मुझे बताएं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या है, पहले आपने गिफ्ट रैप को खोलना है। अंदर से तो आईफोन ही निकलेगा। आप खुद देख लें सज्जाद। एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसका जवाब यस नो अग्री डिसएग्री में नहीं होता। दैट इज एक्सपोजिटरी। हाइब्रिड ऐसे का जवाब अग्री या डिसएग्री में आ जाता। पढ़े ना, आपके सामने एक बंदा स्टेटमेंट पढ़ेगा, आप जवाब दे सकते हैं। अब आप अगर ये पूछ रहे हैं कि इनको अटेम्प्ट करते हुए क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन तक समझ आया नहीं आया? जी सज्जाद, आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया ना? कोई एग्जांपल किस चीज की? कबीर, किस चीज की एग्जांपल? एग्जांपल ही दे रहा हूँ। आ रहे हैं। मैं लिटरली ऐसे पर दरमियान में था, आप लोगों ने वो कर दिया। सुने, उस आईफोन के को देखने के लिए वो गिफ्ट रैप में है, पहले आपको गिफ्ट रैप खोलना पड़ेगा। अब गिफ्ट रैप जब कोई चीज लगती है तो वो चीज क्या हो जाती है, बड़ी क्रिएटिव और फैंसी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बड़ी फैंसी सी हो जाती है, क्रिएटिव सी हो जाती है, कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। लेकिन अंदर होता क्या है? होता तो आईफोन ही है। एक दफा अगर आपने उसका कवर खोल दिया तो फिर तो आसान है। सही बात है ना महविश अब्दुल्ला? आपका लिटरेरी ऐसे इज नथिंग बट अ कवर टू ऑल थ्री एसेज ऊपर वाले। आपके एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को किसी क्रिएटिव मुहावरे के अंदर, सॉरी, आपके एक्सपोजिटरी ऐसे को, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को या हाइब्रिड ऐसे को किसी क्रिएटिव कोटेशन या मैक्सिम या किसी इडियम के की सूरत में बता देना इज लिटरेरी ऐसे। जैसे व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, ये लें। क्या है? व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। आपके सामने स्टेटमेंट आई है, इसका क्या मकसद है? हाँ जी हाँ, करेंगे, बॉयज विल बी बॉयज भी। अभी कर लेते हैं, बॉयज विल बी बॉयज। नहीं रोते रहते हो तुम लोग कसम खुदा की।
हाँ ठीक है, when life gives you a throws lemons at you, आप मुझे बता दें, when life gives you lemon make lemonade, क्या समझ आया आपको इससे? One must turn the adversities of life into opportunities। ये बात कह रहा है ये, एक ओपिनियन ही दिया है इसने, ओपिनियन ही है ना। आई एग्री दैट वन मस्ट टर्न द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ इनटू अपॉर्चुनिटी। ये क्या था? एक हाइब्रिड ऐसे था जो कि एक रैपर में था। आपने जब रैपर को समझ के खोल लिया तो फिर अब आपके लिए वो हाइब्रिड की टाइप में जंप करके चला गया। तो जो भी आपको फैंसी स्टेटमेंट नजर आए समझ जाए वो हाइब्रिड है, या कोई कोटेशन नजर आए समझ जाए वो हाइब्रिड है। सही है। अब किसी ने कहा बॉयज विल बी बॉयज, क्या समझ आता है भाई आपको? हाँ जी, क्या समझ आया? नहीं, बॉयज विल बी बॉयज की बात कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, अंग्रेजी बोलते हो आप लोग वैसे नॉर्मली? है? टफेस्ट थिंग्स कहाँ से आ गए? बॉयज विल रिमेन चाइल्डिश। ये एक एक्सप्रेशन है। जी अभी कबीर इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, फिर देख लेते हैं। ये एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है। हम कहते हैं अगर कोई चीज हमेशा वैसी ही रहती है, सम थिंग्स नेवर चेंज, तो हम उसको कहते हैं इट्स बॉयज बी बॉयज। इट मीन्स बॉयज विल बी बॉयज, समझ रहे हैं? ये एक तरीके का मुहावरा है। नहीं नहीं, जेंडर जुंडर से कुछ भी नहीं है। ये एक मुहावरा है। बॉयज विल बी बॉयज इज अ मुहावरा जो स्लैंग्स में हम इस्तेमाल करते हैं। बॉयज विल बी बॉयज एक एक्सप्रेशन है कि यार लड़के तो हमेशा लड़के ही रहते हैं। मतलब चाहे आप उनको जितना इनसेंसिटिव कर दो वो तो नहीं समझते अपनी बातें। तो एक सादे लफ्जों में इसका मकसद ये होता है। हाँ, सम थिंग्स इन लाइफ नेवर चेंज। वो बिहेवियर जो, या कोई चीज जो कभी चेंज नहीं होती। ये अगेन ओपिनियन है, वो बता रहा है कि समथिंग इन लाइफ नेवर चेंज। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है ये? कि ऊपर वाले एसेस तो समझने में आसान होते हैं, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा एफर्ट है। इसीलिए लिटरेरी एसेस आर नॉट डिफिकल्ट, बट इनको समझना मसला होता है। और अगर आपने इनको समझने में मसला किया तो आपकी रेलेवेंस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है। तो हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको चीजें भी दूंगा, आपको समझ आएंगी कि लिटरेरी एसेस को हम कैसे कैसे टैकल करेंगे। आईफोन प्लीज कम विद योर नेम सो दैट आई कैन नो। अपना नाम चेंज करें। जो टॉपिक सबसे आसान तरीके से आपको समझ आ रहा हो ना, मुस्का, उसको देखें। इसका मकसद है कि आई पर्सनली डोंट लाइक लिटरेरी एसेस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिफिकल्टी कर देते हैं। आपके प्लेंटी ऑफ एसेस होते हैं जो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी फरीना, ये लिख सकते हैं ना? यही तो लिखते हैं आप।
ठीक हो गया। ओके, अभी इनको करना कैसे है, क्या है, वो आगे हम सीखेंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका आ गया। हाँ, मैं आपको आगे एक्सरसाइज देता हूँ, आप बताएं। नथिंग इज सो नेसेसरी फॉर अ यंग मैन एज द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट वुमेन। दिस इज हाइब्रिड, सीधा सीधा ओपिनियन दे रहा है आपको। इसमें तो कोई एब्स्ट्रैक्ट वाली बात ही उसने नहीं की है, ये तो स्टेटमेंट है। अरे हम करेंगे, मैं आपको पास पेपर्स यहाँ पे करवाऊंगा, डोंट वरी। हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। सही है। अभी पहले मुझे बताएं, आपकी अभी बेसिक लेवल पे आपको चीजें समझ आए? इट्स एन ओपिनियन ना, वही जो अभी मुस्कान ने बोला है। करना कैसे, वो बात की बात है, वो तो अभी पूरा लेक्चर्स पढ़े हैं उसके लिए ना, एक ही लेक्चर में तो ऐसे नहीं मास्टर करोगे। जी कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यूजुअली आयशा जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो इतनी लॉजिकल होती है, आप अग्री ही करते हो। मतलब डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, सही बात ही कर रहा है, क्या गलत कह रहा है। ठीक है, फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री प्रॉब्लम। अब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मोस्टली सही बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊं, जल्दी से एक एक्सरसाइज करते हैं। उसमें हमारा जो है ना, देखो, यस और नो में मैं आपको बेसिक वैसे बता दूं। यस और नो इज एक्चुअली गिवन टू एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अग्री एंड डिसएग्री वी गिव इट व्हेन समवन टू सम ओपिनियन। हम किसी ओपिनियन से अग्री करेंगे ना, सवाल से तो अग्री नहीं करेंगे, सवाल सही है गलत है। समझ रहे हैं, सवाल का जवाब दिया जाता है हाँ या ना। ठीक है। इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर फॉर पाकिस्तान? यस। यही करोगे अग्री? यस करते हैं ना, इट्स अ सॉलिड वर्ड। ठीक है, ये थोड़ा लिटरेरी उसके ऊपर है। अब आपके सामने है ये ऐसे टॉपिक्स, ये पिछले 25 साल के ऐसे टॉपिक्स मेरे पास पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इनको निकाला था और प्रैक्टिस की थी। अब मुझे बताएं, नंबर वन, नेसेसिटी एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, विच टाइप इज दिस? आपके सामने एक बंदे ने पढ़ा है, विच टाइप इज दिस? एक्सपो, वेरी नाइस। एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, सिंपल? कोई बंदा इस पे यहाँ पे कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो। एक्सपोजिटरी। दूसरा देख लें, फ्यूचर होल्ड्स व्हाट वाज नॉट वैल्यूड इन द पास्ट। दूसरा, इट्स एन ओपिनियन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। रैपर चढ़ा हुआ है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड के ऊपर रैपर चढ़ाया हुआ है। ऐसे ही है ना, करना दोनों को सेम ही तरीके से है, चाहे जो भी है इसका टाइप कर लें। हाइब्रिड, एब्स्ट्रैक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक हो गया। हाउ व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट कैसे है और हाइब्रिड कैसे है? आपके सामने एक बंदे ने बोला है कि आपका फ्यूचर उन चीजों की बुनियाद रखता है जिनकी कदर पास्ट में नहीं की गई थी। मुस्का, मुझे बताएं, आपके सामने मैंने ये जुमला बोला है, आप क्या कहेंगी? सर आई एग्री टू दिस। वाकई फ्यूचर जो है ना, वो चीजें नहीं रखता जो वो चीजें रखता है जो पास्ट में वैल्यू नहीं की हुई, जो हाइब्रिड है। अभी बड़ा लिटरेरी फैंसी तरीके से लिखा हुआ है ना, सादे लफ्जों में एक बात कर देता।
तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली ऑल द थ्री टाइप्स जो ऊपर वाली है, वो बस उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है, और कुछ नहीं करना आपने उसको। सेम ऊपर वाले तीन तरीकों से ही होता है, या तो हाइब्रिड होता है, या आर्गुमेंटेटिव होता है, या लिटरेरी वो होता है, एक्सपोजिटरी होता है। हाइब्रिड एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलें आगे मुस्का, तीसरा वाला बताएं जी जल्दी से, क्या है। चलें चौथा बता दें, चौथा। तीसरा फरीना वो है एक्सपोजिटरी है, सही है। चौथा बता दें मुझे, क्या है चौथा। द फोर्थ वन, आर्गुमेंटेटिव। बताएं। फिफ्थ। फिफ्थ। फिफ्थ एक्सपोजिटरी है। नहीं, इट्स हाइब्रिड एंड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए आपके सामने ओपिनियन है, कहते हैं टू गो बियॉन्ड पॉलिटिकल रूल इज एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट ऑफ देम। अपना बंदा ओपिनियन दे रहा है ना। अरे इमेजिन तो करो, सामने एक बंदा आपसे बात कर रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। एक्सपोजिटरी तो सादे सादे होते हैं, ये देखें, छठा देखें, एक्सपोजिटरी कितना सादा सा लिखा हुआ है। डोंट वरी, इवन इफ यू हैव कंफ्यूजन्स दैट वुड गेट रिजॉल्व थ्रू आउट द लेक्चर। ये सारी टाइप्स बार बार हमने देखनी है, ठीक है जी। द फिफ्थ वन, कोई फैंसी चीज तो लिखी हुई, सिंपल बात की, पॉलिटिकल गोल्स आर एज लॉन्ग एज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देम, सादे लफ्जों में लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट ना बहुत फैंसी लगते हैं, बहुत इधर उधर की बातें लग रही होती है। पॉलिटिकल गोल्स की बात कर रहा है, विच इज सिंपल। अगर आपको हाइब्रिड समझ आ गया है ना, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी तो कुछ होगा ना रीबा, जब आप इसको डिकोड करेंगे, रैपर उतारेंगे, तो अंदर से भी तो कुछ निकलेगा ना। मेक सेंस, मतलब अभी आपको समझ आ जाएगी ये तो। अच्छा ये बताएं मुझे, सातवां बताएं। सादा सादा क्वेश्चन है ये। आर्ग्यूमेंटेटिव, ओके जी। अब ये देखें, किसने अभी पूछा था। अरे भाई ये देखें, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अबे तुम्हें देख के पता चल रहा है इधर उधर की फैंसी बातें की हैं इसने, है रीबा। अब समझ आई। एब्स्ट्रैक्ट है, राइट अवे देख के बंदा बता दें। 10वां आपका एक्सपोजिटरी है, तो समझ रहे हैं आप लोग, काफी हद तक आपकी चीजें माशाल्लाह, बड़ा होशियार बैच है। तब मुझे एक बात बताएं, ये टाइप आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लगा आपको, एक ऐसे की टाइप आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लगा। टेल मी इन सेकंड्स, जस्ट वन लुक। आप से कोई ऐसे पढ़ के आया पहले, वो मुझे बताए। सबसे ज्यादा रोला आपका यही नहीं होता यार, टाइप कौन सी है, लिखूंगा कैसे, ये होता है नहीं होता। तो फिर माइक ड्रॉप, मजा आया। अब तो क्लियर होगी ना चीजें, और साथ आगे और क्लियर होती जाएंगी। तो फिर डिफरेंट है मेरा पढ़ाने का तरीका, बट इट वर्क्स रियली वेल, नो। बस ओके। अब आप लोग की असाइनमेंट है, जल्दी से सुने।
वो उसके ऊपर बात करते हैं महविश। फर्स्ट थ्री टाइप्स, देखो, एक्सपोजिटरी टॉपिक इज समथिंग इन विच यू एक्सप्लेन समथिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव और हाइब्रिड आपकी दूसरी टाइप्स है। मैंने इसका एक जुगाड़ सिंपल से बताया। कोई भी आप इमेजिन कर लो, आपके सामने एक बंदा बैठा है ना, आलिया, और उसने वो एग्जैक्ट वर्ड्स अपने मुंह से निकाले जो आपके पेपर में स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। उसने बोला प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब आप क्या उसका जवाब यस नो एग्री डिसएग्री में दे सकती हैं? आप कह सकती हैं यस नो, या आप ये कह सकती हैं उस बंदे को आई एग्री आई डिसएग्री। जवाब बताइए उसका कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। उसने अपने मुंह से भी ये लफ्ज निकाले, क्या जवाब होगा आपका? ये आप बोल सकती हैं उसको यस नो आई एग्री आई डिसएग्री? ऐसा कोई जवाब आ सकता है उसके लिए? है आलिया? फिर से इंटरनेट का कनेक्शन तो नहीं खराब हो गया? इसको काइंडली देख लिया करें। जालिया मेरे ख्याल से फिर चली गई। ओके, एक काम करें जरा सा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड आर्गुमेंटेटिव? देखो, एक मिनट दो बस मुझे। जी। तरीका, अभी आपसे मैंने कुछ बातें पूछनी है और आपने एक्टिव होके जवाब देना है, ठीक है? देखो, यू आर राइट। लॉजिकली स्पीकिंग, अग्री डिसएग्री और यस और नो में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है? बट देखो मेरी बात सुनो। अग्री का मकसद क्या है? किसी चीज पे रजामंद होना, ऐसे ही है। कोई बंदा आपको कोई प्रपोजल देता है, यू अग्री टू दैट प्रपोजल, ऐसे ही है। यू अग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही है। दिस मीन्स अग्री डिसएग्री, हालांकि वो यस और नो ही है, लेकिन दैट इज यस और नो टू अ ओपिनियन और स्टेटमेंट, वेयर simple yes or no is an answer to a question. Do you like taking essay classes? Yes. ठीक है। Are essay classes beneficial for you? Yes, they are. और no, they are not. और कहते हैं, अगर आपके सामने एक बंदा कहते कि यार essay classes are really good, आपसे कुछ नहीं पूछा है, स्टेटमेंट दे दी है, essay classes are really good for preparation। तो सवालों में डिफरेंस तुमने देखा है? एक जगह आपसे बात पूछी जा रही है, दूसरी जगह आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी जा रही है। एक जगह आपके पास चॉइस है, दूसरे में चॉइस नहीं है। ये एग्जैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा?
एब्स्ट्रैक्ट इज एन आइडिया, कोई भी मुहावरा, मैंने आपको समझाया है ना। उसका एब्स्ट्रैक्ट का मकसद सिंपल सा ये है कि सादी सी बात को अगर घुमा फिरा के लिख दिया जाए, आप कहें कि सर कामरान टॉक्स नॉनसेंस इन द क्लास, ये सादी सी बात है, सादी सी बात है ना। इसी बात को आप इस तरीके से कहें, सर कामरान इज ऑलवेज बीटिंग अबाउट द बुश, दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन एक सादे तरीके से बोला है, एक आपने मुहावरतन बोला है। जो मुहावरतन बोला है, ये सादे तरीके से बोला है, मकसद दोनों का सेम है, लेकिन मुहावरे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फैंसी लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, मुहावरे की सूरत में लिखा हुआ है, ईडियम की सूरत में लिखा हुआ है। जिसको बीट अबाउट द बुश के बारे में पता होगा उसको तो समझ आ जाएगी, वरना वो ये तो नहीं कहेगा ना कि बुश पे जाके सर उधर की वहां उखाड़ते रहते हैं, लिटरल मीनिंग तो नहीं लेगा ना दूसरा बंदा जिसको ने पता होगा। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट इज मोर लाइक अ गिफ्ट कवर टू दी सिंपल टाइप्स, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अब समझ आया है? नाउ गुड। अगर कंफ्यूजन है ना, दैट वुड गेट रिजॉल्व। अभी असाइनमेंट करें ना। हाँ, एडवर्बियल फॉर्म में होता है, ईडियम की फॉर्म में होता है, देखो सिंपल सी बात, जिसकी लफ्जी मायने और आइडिया डिफरेंट हो, ये ले, ये ध्यान में रख लें। जिसकी लफ्जी मायने और आइडिया डिफरेंट हो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसकी लफ्जी मायने और आइडिया दोनों सेम हो दैट इज सिंपल ऐसे। ठीक हो गया? आप में से कोई बंदा दो डिवाइसेस से कनेक्ट था अभी बैच के दरमियान? एनीवन हु वाज कनेक्टेड विद टू डिवाइसेस? कोई था तो बता दे। हाँ, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि फिर मुझे ये होता है, मुझे पता है मेरी बैच की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितने बंदे मीटिंग के अंदर बैठे होंगे। वो भी बड़ा था, मुझे समझ आ गया, तो मैंने कहा एन एक्स्ट्रा पर्सन इज सिटिंग हियर, दिस इज बैड ना। एंड इसलिए एक ही से कर लें, ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। मुझे बताएं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दिया करें, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आपको टाइप ऑफ ऐसे समझ आ गया? जी, आ गया। अब आप लोगों ने एक काम करना है। अगर आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आ गया है और आप लोगों की सारी कंफ्यूजन्स इस लेक्चर से रिलेटेड मैंने सॉल्व कर दी हैं, सो गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, सारे के सारे। और इस थम्स अप की बड़ी मजे की, थम्स अप, आई नीड अ थम्स अप। और इस थम्स अप की ना बड़ी लॉजिकल रीजन है मेरे पास। वो लॉजिकल रीजन ये है कि माशाल्लाह, मैं देखें एक बंदे पे मेहनत कर रहा हूँ ना, किसी को कंफ्यूजन है तो आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ऐसे ही है ना। अब क्या होता है, कुछ आप में से होशियार होंगे वो जब उनका तैयारी शारी सही तरीके से नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, और फिर एग्जाम करीब आ जाएगा और उनको कुछ हो पता नहीं होगा या फेल हो जाएंगे, जो भी चक्कर है, फिर वो दो बंदों में बैठे होंगे और बोलेंगे कि यार सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, कंफ्यूजन थी मुझे लेक्चर के अंदर, मैंने पूछी नहीं ना, सर ने बताई। तो उस टाइम पे जब वो रात को सोएगा तो उसके ख्वाब में ये ठेंगा आएगा, एंड इट विल हॉन्ट देम। क्योंकि किसी गरीब इंसान जो बेचारा इतनी मेहनत करे, फिर उसके साथ अब अगर ये ज्यादती आप करेंगे तो फिर तो ये ठेंगा ही आपको हॉन्ट करेगा, यू विल बी रनिंग एंड पीछे आपके ठेंगा जंप करता हुआ आएगा, ठीक है, द जायंट ठेंगा, एंड इट विल क्रश यू विद द थंब।
that you are a bad person. It will make you realize that. ठीक है? तो डन हो गया। अब आप अपनी असाइनमेंट सुन लें। बातें गरीब है। इंसान तबीयत से गरीब होता है, ये भी आपको बता दूं। अच्छा जी, अब आपकी असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट इज सिंपल। कोई एक पेपर सजेस्ट करें जो मुश्किल तरीन है। ये पीएमएस वाला बहुत मुश्किल था मुस्का। मुस्का पीएमएस का पेपर या 2023 का पेपर, जो भी आपको समझ आए, अब यहीं पे डिसाइड करें। पीएमएस का कर लें, 2023 का कर लें। जल्दी से यहीं पे बताएं, पीएमएस या 2023 सीएसएस। या दोनों कर लें? आसान सी असाइनमेंट है। दोनों कर लेते हैं, आसान सी असाइनमेंट है। दोनों कर लेते हैं, सही है। आप लोगों ने सारे ऐसे टॉपिक्स देखने, पेपर शेयर कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर, जिसके पास भी है 2023 और दूसरा दोनों कर लीजिएगा। हर ऐसे के आगे उसकी टाइप का नाम लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे, हम यहाँ पे ओपनली उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सही है मुस्का, फिर तो क्लियर हो जाएगा ना। ठीक हो गया। अब जल्दी दफा हो यहाँ से। आई एम सो टायर्ड। द क्लास वॉज फॉर 1.5 घंटा, लेकिन इतनी लंबी हमने खींच ली कि वो 2 घंटे पे चली गई। अब निकले यहाँ से। आई एम सो टायर्ड ऑफ यू गाइस। या प्लीज प्लीज गो, जल्दी से। बाय, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना।